ओ मेरी प्यारी माँ बहन, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आग करके सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयरिंग दिलाई, तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है, पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, कि कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई, जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे, हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई, तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके
गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूं और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। भाई अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शरायत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। आए आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। आए आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ को, तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाइए। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई, आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड
कि लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए, और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। ओ लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी, और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी। और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी। नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया। और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, जरूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया, ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंथ रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिबे इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया है, और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की जरूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं मेरे भाई, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम बनते हैं। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा और अपने मदरसे को चलाया है। कहा है मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज बता देता हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा
फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन वहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। कि कैसा शोर आ रहा है? अच्छा उधर कुछ मेरा होगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हालचाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आकर के देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिया सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया, जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा।
अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा वमा मालुका इल्ला मा अकलता फअफनैता वमा लबिस्ता फअबलैता वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार हैं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार है। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई। मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना एक दिन। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था। बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया, घर वालों ने नहला दिया, अब कफन का नंबर आया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखाओ। 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहन करके वो निकलता था और अपने कपड़े का रोब झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कफनाया जा रहा है। वो ये भी नहीं कहता है ओ लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला कंपनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेनिम की, मैं तो फला ब्रांड की जींस की पैंट पहना करता था। आज सारा ब्रांड हवा हो गया, आज सारी कंपनियां हवा हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया, अब लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। देख लो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है, देख लो, अब ये मनु मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे तो फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, 4 लोगों ने चारपाई को उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब ने खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत की दुआ की। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा। कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया,
कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूं। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी, जिस बीवी के जेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को जेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ करके रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। वो लोगों, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरजू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल तो जवान मौतें हो रही हैं। पहले यह था कि साहब आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तब मौत होती थी। अब तो मौत तो हमेशा अपने टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल में आदमी मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया, मौत तो अपने टाइम पर आई है। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। इलाहाबाद की सरजमीन हमारे यूपी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का, 1 साल पहले मुझे जलसे में मिलता है। मैं मना करता हूं फिर भी मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उसके अंदर है। 1 साल का पीरियड भी नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती है डॉक्टर मोहसिन की, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हक में दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आलम में, जबकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं किसी का दामाद बनने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने यह सोचा था कि आज मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा और शादी का दिन भी मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल में चला जाऊंगा। हमारी शरीयत में किसी को सजदा नहीं कर सकते, कितना भी सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, एहतराम कर ले, सजदा नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। किसी और को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। मां का बहुत बड़ा दर्जा है, मां का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहां मां के पैर छूते हैं, हमारी शरीयत ने मां के पैर छूने की इजाजत नहीं दी। मां की खिदमत करो, मां की सेवा करो, मां का ख्याल रखो, लेकिन मां के आगे झुकने का और मां के पैर छूने का इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं दी गई उसकी। तो हमारे नबी भी हैं और रसूल भी हैं। आप जो शरीयत लेकर के आए हैं इसमें पिछली तमाम शरीयतों को मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब शरीयत चलेगी कयामत तक, तो आप ही की शरीयत चलेगी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के अल्लाह के नबी के सामने पढ़ रहे हैं। 12वीं के अल्फाज है, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। उमर फारूक की नजरें तो उस किताब की तरफ है, वो अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हैं।
अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सकिलत का सवाकिल या उमर, ऐ उमर तुझे खोने वालियां खो दे, तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे, क्या तू अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहा है? जब हजरत उमर ने नजरें उठा करके अल्लाह के नबी का तमतमाता हुआ चेहरा देखा, फौरन उस तौरात के नुस्खे को जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूं। अब जरा जुमला सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। आपने फरमाया कि ऐ उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाए, व अदरका नबुवती, और मेरी नबूवत का जमाना मूसा अलैहिस्सलाम भी पा जाए, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, उनको भी मेरी शरीयत पर चलना पड़ेगा। मेरे दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। ओ लोगों, जब मूसा की शरीयत मेरे नबी की शरीयत के अंदर नहीं चल सकती, तुमने अपने बुजुर्गों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने बड़ों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने इमामों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? रब का कुरान पढ़ा जाए, नबी का फरमान पढ़ा जाए और उसके बाद कोई कहे कि मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, इससे बढ़ के शर्म की बात और इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या होगी? तो मेरा नबी नबी भी है और रसूल भी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी बना है से, के माने मां। मां के पेट से बच्चा निकलता है तो पढ़ लिख करके नहीं निकलता, अनपढ़ होता है। अल्लाह के नबी उम्मी थे क्योंकि पूरे अरब के अंदर ज्यादातर लोग उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उम्मी क्यों बनाया? कुरान उठाओ, कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह जवाब देता है वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी, आप न तो कोई किताब पढ़ते थे, न आप एक लाइन लिख सकते थे। अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो ये शक करने वाले, ये बातिल परस्त लोग, ये मुशरिक लोग, ये काफिर लोग आपकी नबूवत पर सवाल उठा देते। ये कहते ये तो पढ़े लिखे, इन्होंने तौरात के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है, इन्होंने इंजील के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है। ऐ नबी, हमने आपको उम्मी बनाया, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आपने कलम चलाना नहीं सीखा, आपने लिखना नहीं सीखा, आपने पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी आप अल्लाह का कुरान दुनिया को पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी आप नबी है और आप अपनी हदीसें पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया हैरत से देखेगी और सोचेगी इसको सिखाने वाला कौन है। तब दुनिया को पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला आपका रब है। आप उम्मी थे मगर आप दुनिया के टीचर थे। मेरे नबी उम्मी थे, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी टीचर के सामने आपने जानिए तरमुस तय नहीं किया, मगर आप सारी कायनात के टीचर थे, सारी कायनात के मुअल्लिम थे, गुरु थे आप। इसीलिए अल्लाह ने जो अपने नबी की खुसूसियात का तज़किरा कुरान में किया तो क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी तुमको कुरान सिखाता है, मेरा नबी तुमको हिकमत की बातें सिखाता है, मेरा नबी टीचर है, मेरा नबी मुअल्लिम है, मेरा नबी तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है। मगर अफसोस, जिस नबी ने दुनिया को टीचिंग दी और तालीम दी और शिक्षा दी, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज शिक्षा से दूर हैं, तालीम से दूर। सीमांचल का इलाका है, शेरशाहबादी हमारे भाइयों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में। जाकर के जरा रिपोर्टें देखो कि तालीम का तनासुब क्या है, तालीम का परसेंटेज क्या है। आज हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है।
सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है, न दीन की तालीम है न दुनिया की तालीम है। क्यों मेरे भाइयों? हमारे यहां बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको काम पे लगा देते हैं। बाप ये सोचता है कि ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने लिखने भेजेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काम करेगा तो 4 पैसे लेकर के आएगा। वो लोगों, दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कितने ठेले पर सामान बेचने वाले जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। वो लोगों, ये जज्बा हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते? याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, स्कूल से दूर रखा, तो हम वही काम कर रहे हैं जो 1400 साल पहले किया जाता था। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगों, अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो। अपने बच्चों को तालीम से दूर करना, शिक्षा से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, ये भी उनको कत्ल करना है, ये भी उनकी हत्या करना है। इस्लाम के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, बड़ी अहमियत है मेरे भाई। हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाज़िल हुई, जाकर के उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ नबी, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है। पढ़िए, आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए।